विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर वर्ष की अपनी थीम होती है। आज का विषय है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय है। कार्यस्थल से मतलब है जैसे कायाकल्प केंद्रम है, कायाकल्प केंद्रम के यहाँ कार्यस्थल है। कार्यस्थल किसके लिए है? श्रुति है, दीपाली, अभिषेक या अनामिका जो लोग हैं इनका कार्यस्थल है। कार्यस्थल पर कैसे इनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारी भूमिका क्या है? ये हमारे परिवार के सदस्य हैं या मैं इनको तनाव दे रहा हूँ? क्या हो रहा है? अनुशासन तो है, अलग चीज़ है यहाँ का अनुशासन, लेकिन इसके साथ साथ में यहाँ पर हमारा व्यवहार कैसा है, परिवार जैसा है या नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है। ये कार्यस्थल पर बहुत ज़्यादा लोग तनाव और अवसाद में जूझ रहे हैं। तो लेकिन मुख्य चीज़ें हैं, हमें स्वयं ऐसा बनना पड़ेगा। क्यों हो रहा है तनाव, क्यों है अवसाद, क्यों मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है? फिजिकल फिटनेस का तो बहुत ज़्यादा हम ध्यान देते हैं, शरीर हमारा अच्छा बने, लचीला बने, सब बने, लेकिन मेंटल जो मानसिक स्वास्थ्य है उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते। इसके लिए कुछ बिंदु मैं बताऊंगा। मन की प्रसन्नता के लिए, मन प्रसन्न नहीं है, हम खिलखिला के दिन में हंस नहीं पाते हैं, हम गुमसुम हैं, तो इसका मतलब कुछ है। और ये बहुत चल रहा है, बहुत आत्महत्याएं हो रही हैं, हर आदमी गुमसुम है, लुटा पिटा सा बैठा है। कहाँ पर गड़बड़ी है? गड़बड़ी कहाँ पर है? प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ विधीयते। जो आत्मा इंद्रिय मन से प्रसन्न है वही स्वस्थ कहा गया है। तो शरीर और मन का अटूट संबंध है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ में हमें मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा होना चाहिए, तभी हमारी सेहत अच्छी मानी जाएगी। जितम जगत के मनोहियन, शंकराचार्य ने कहा था कि जगत को किसने जीता? जिसने मन को जीत लिया। तो मन, फिर मन के बारे में व्यायाम भी आएंगे, प्राणायाम की बात आती है। मनसा नियंता प्रणेता च वायु हो, ये वायु है, प्राणायाम है, इसके द्वारा मन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। ये कहानी सुनाता हूँ। कहानी ये है कि इसमें स्थिति कैसी हो गई है कि व्यक्ति जा रहा है, हम घोड़े पर यात्रा कर रहे हैं, रास्ते में मिल गए हमें शिव जी। शिव ने पूछा कि डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हो? हमने कहा है तो मुझे पता ही नहीं, ये तो घोड़े से पूछना पड़ेगा। तो हम होश में नहीं हैं, हम बेहोश हैं, होश में नहीं जी रहे हैं। तो हमारे कान काम नहीं कर रहे हैं, हमारी आंखें क्या देख रहे हैं? आंखें खुली हैं, सामने से व्यक्ति निकल रहा है कि हम तो देख ही नहीं पाए। कुछ कहा जा रहा है, आवाज आ रही है, सुन रहे हैं, जो सुनने वाली चीज है उसको नहीं सुन रहे हैं, तो होश में नहीं है। इसके लिए करना क्या होगा? सबसे पहली चीज है कि हमें दो बिंदुओं पर विचार करना पड़ेगा कि कौन चीज हमारे नियंत्रण में है, कौन चीज हमारे वश में है, कौन कौन चीजें हमारे वश में नहीं है। जो हमारे वश में नहीं है उनको भी हम वश में करना चाहते हैं। हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएं, हम विश्व के संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ बड़े नेता बन जाएं, जहां पर हम बैठे हैं वहां पर हम संतुष्ट नहीं है। हमें नहीं सोच रहे हैं कि हमारी भूमिका कितनी बड़ी है। ये कुछ पा लेना चाहिए, जो चीज है उसमें नहीं, वो चीज मिलेगी तभी हम प्रसन्न होंगे। ऐसा भी कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्यों? वो चीज कभी भी नहीं मिल सकती। हर व्यक्ति को सारी चीजें नहीं मिल सकती, लेकिन इच्छाओं की मतलब की आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, हम संतोष हैं, हमने प्रयास किया, बस काम हो गया, हमारा काम हो गया। हमें परमात्मा ने दे रहा, हमारा कर्म फल का सिद्धांत है। हमने जो किया हमें मिल रहा है, जरूरत से ज्यादा दे रहा है। परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, हमें इतने दे दिया। ये सोचना चाहिए, ये चिंतन होना चाहिए। लोग सोचो कितनी दवाएं लेकर सो रहे हैं, कितने लोग अपसादित हैं। तो कौन चीज हमारे बस में है, कौन चीज हमारे बस में नहीं है, ये पहले सोच लो। यहाँ के अंदर बस में हमारी बात है, मैं यहाँ को उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ पर कोई धूम्रपान नहीं कर सकता, यहाँ पर कोई हार्न नहीं बजा सकता, यहाँ पर चिल्लापो नहीं कर सकता। हमारे यहाँ लड़कियां काम करती हैं, उनकी तरफ कोई तिरछा भी नहीं देख सकता। ये हमारे बस की बात है। अभी वहाँ पर हार्न बजा रहा है, अभी ये चींची चींची एक गिलहरी, ये पक्षी कर रहे हैं, ये हमारे बस में नहीं है। बाहर कोई धूम्रपान कर रहा है, खराब लगता है, लेकिन वहाँ हमारे बस में नहीं है, क्योंकि हम कोई यहाँ के न तो प्रशासक हैं, न कोई यहाँ के अधिकारी हैं। लेकिन अपने यहाँ परिसर में कर सकता हूँ, ये बस की बात है और हमारे बस के बाहर की बात है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है? शेयरिंग। हम शेयर नहीं करते, या तो विश्वस्त व्यक्ति ऐसे नहीं रह गए जिनसे शेयर करें। इसीलिए आजकल जगह जगह काउंसलर हैं, साइकेट्री में साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास लोग अपनी बात शेयर करने के लिए जा रहे हैं, उनको मोटी फीस देते हैं। तो कोई ऐसा होना चाहिए जो विश्वस्त हो, अपने अपने ढंग से सबके विश्वस्त होते हैं, उससे अपनी बात कहें। लेकिन कई बार ये होता है कि वही विश्वासघात करता है, इधर उधर बता देता है, तो अपनी बात कहता नहीं, गुमसुम रहता है, चुप रहता है।
तीसरी चीज है व्यायाम। व्यायाम के इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं कि सब कुछ व्यायाम व्यायाम चिल्लाया जा रहा है। अगर बताएं तो हमें भी बता नहीं पाएंगे, बताना मुश्किल है। इतना व्यायाम के फायदे हैं, बेशुमार फायदे हैं। व्यायाम करते ही ऑक्सीजन जाती है, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इस सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरॉन्स वगैरह हैं, सारे सक्रिय होते हैं। जो हार्मोनल गड़बड़ियाँ हो रही हैं, इसकी वजह से डिप्रेशन और तनाव, अवसाद, सब कुछ जो कुछ हो रहा है, उसके लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है। अब व्यायाम भी कंप्लीट कब होता है? जब टहलना और योगासन प्राणायाम करना, ये कंप्लीट व्यायाम होता है। खाली टहल लिए, दौड़ लिए, साइकिलिंग कर ली, इससे नहीं, साथ साथ में योगासन भी करने पड़ेंगे। नर्वस सिस्टम के लिए योगासन बहुत अच्छी चीज है कि नर्व्स खिंचती हैं। चौथी चीज है कि पॉजिटिविटी लाए, कि हम पॉजिटिव बने, नेगेटिविटी, नकारात्मकता को दूर भगाइए। संतोषी बन जाएंगे तो पॉजिटिविटी आएगी। जो कुछ है ठीक है। कोई भी चीज आ रही है, अगर चोट भी लग गई है, चोट लग गई तो कहते हैं चलो परमात्मा के पास, आज बहुत ज्यादा चोट लगनी थी लेकिन इतनी ही लगी। ये नहीं कि इसी में आए तो वहां मचा दी। जो कुछ है ठीक है, पॉजिटिविटी। पांचवा है कि जो निगेटिव हमारे वातावरण, नकारात्मक विचार के लोग होते हैं, उनसे दूरी बनाए, उनके साथ में हमें नहीं रहना है, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना है। और छठा है कि सकारात्मक लोगों के साथ में रहना है, कि चिंतन कैसा है, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं उनका कितना चिंतन पॉजिटिव है। अगर नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो कहेंगे, आज तो वो दिखाई देगा कि डॉक्टर साहब आप तो इसमें बहुत हल्के हो रहे हैं। हम सोचेंगे अरे कुछ समस्या नहीं, लेकिन कह रहा है कुछ तो जरूर होगा। तो उसमें सोचो, तो उसको कहो अगर ऐसे व्यक्ति है तो कहो नहीं, अपनी आंखों को ठीक कराइए, तुम्हारी आंखों में दोष पैदा हो गया है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, मैं अपने शरीर के बारे में स्वयं जानता हूँ। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए, उपेक्षा कीजिए, द्वेष मत रखिए, द्वेष रखना भी बेकार है। उपेक्षा कीजिए उनकी, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, योग दर्शन में चीजें आई हैं, उपेक्षा कीजिए ऐसे लोगों की। एक महत्वपूर्ण चीज आ रही है कि हरे भरे स्थान पर एकांत में खुद के साथ रहें। जब खुद के साथ रहें तो मोबाइल भी साथ में नहीं होगा। मोबाइल साथ में अगर है तो आप खुद के साथ नहीं है, अपने के साथ में नहीं है। अपने अंदर प्रवेश कर जाओ, हरे भरे स्थान पर देखिए और सोचिए कि हम जो जा रहे हैं, क्या हमारे लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है गोल हमारे जीवन का, इस पर विचार करना पड़ेगा। नहीं तो हम ऐसे दौड़ते चले जा रहे हैं, उस घोड़े पर बैठे जा रहे हैं, तो सबकॉन्शियस में भरा हुआ है, सुबह उठे उधर जाना उधर करना, वो सब भरा हुआ है, लेकिन होश में नहीं है। प्रत्येक कार्य हमारा होश में होना चाहिए। खाना पीना, सोना, जागना, बैठना, उठना, बोलना, सब कुछ होश में होना चाहिए। समझिए मेरा हमारा मानसिक मतलब स्वास्थ्य अच्छा है। हरे भरे स्थान पर कुछ समय रहें। और आठवां बिंदु है समाज सेवा की बात आती है। तो समाज सेवा से पहले अपने आसपास जो हैं, इनको क्या आवश्यकता है, इनको क्या आवश्यकता है, इनके लिए चुपचाप कर दो, बताने की आवश्यकता नहीं। कहीं प्रोपोगंडा में नहीं करना है, उसका प्रचार विज्ञापन नहीं करना है कि मैंने ये किया, खिचड़ी एक खिलाई एक प्लेट, तो उसके बाद में कहेंगे नहीं हम खिलाना चाहते, खिला भी नहीं रहे और दिखा रहे, तो चुपचाप कर दो। चुपचाप करने का जो आनंद मिलता है वो जबरदस्त होता है। ये और नवा बिंदु है कि अच्छा साहित्य पढ़ना। अच्छा साहित्य आध्यात्मिक साहित्य हो सकता है, आध्यात्मिक साहित्य, अच्छा साहित्य पढ़े, महापुरुषों का साहित्य पढ़े, उनकी जीवन गाथा पढ़े। कितनी कितनी विपरीत परिस्थितियों में महाराणा प्रताप जनों घास की रोटियां खाई, हमें घास की रोटी खानी कहाँ, ऐसा कहाँ अवसर हमारे सामने, कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं। उन लोग देखिए, शहीद के जो हमारे दीवाने थे उनको देखिए, उनका जीवन देखिए। हम आराम से बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, फिर भी हम रो रहे हैं। तो ये सोचिए हम कहाँ पर हैं। तो ये देखिए, अच्छा साहित्य पढ़िए, महापुरुषों की जीवन गाथाएं पढ़िए, और साथ साथ में जप, तप, ध्यान और हवन कीजिए। 10वां बिंदु है कि दुनिया हमारे अनुसार चलेगी, ये संभव नहीं है। सभी लोग हमें अच्छा कहेंगे, ये संभव नहीं है। यहाँ पर ही अभी आप रसगुल्ला खिलाते रहे और बाहर निकल करके कहेगा कि रसगुल्ला जैसे खिलाए और ज़्यादा खिला दिए। देखिए, ज़्यादा खाया उसने अपने आप, और ज़्यादा खाएगा डकारेगा, जब उसको खट्टी डकार आएगी तो दोषी आपको बनाएगा, देखो उन्होंने जबरदस्ती, हम तो खा ही नहीं रहे थे। ये शिव जी जैसे लोग ये बाहर जाकर कहेंगे जाकर के कि उन्होंने हमें जबरदस्ती ज़्यादा खिला दिया, दोषी बनाएंगे। तो ये मत सोचिए कि सब हमारे गुणगान करेंगे, गीत गाएंगे। आज बहुत बड़े व्यक्ति का निधन हो गया है, रतन टाटा जी का। रतन टाटा देश के गौरव हैं। वो खाली रतन नाम ही नहीं, वो विश्व रत्न रतन हैं। उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में उनका बड़ा योगदान है।
और विशेष बात है, जब हमला हो गया वहां पर, आतंकवादियों ने उनके होटल ताज पर हमला किया, आज हमारी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने उस शत्रु हमारे देश को, पड़ोसी देश को, जिसकी भाव भंगिमा कभी अच्छी नहीं रही, उसने वाहन उनसे मांगे और ज्यादा कीमत पर, जितना भारत में मूल्य है उससे ज्यादा हम कीमत देंगे, लेकिन उन्होंने कहा ना, हम शत्रु राष्ट्र को अपनी चीज नहीं बेच सकते। ऐसे व्यक्ति को भी लोग अच्छा नहीं कहेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ईर्ष्या होगी, तो ईर्ष्या होगी, ईर्ष्या जो कर रहा है वो उसका विषय है, हम ईर्ष्या नहीं करेंगे, हम द्वेष नहीं करेंगे। राग द्वेष में जो समता की बात कही, जितने भी हमारे यहाँ गीता पूरी भरी पड़ी है, समता में जो नहीं है, द्वेष है, इनके भी द्वेष है, इनके संप्रदाय पर द्वेष है। हम कई ऐसे संप्रदाय हैं उनको मैं नहीं पसंद करता हूं, लेकिन द्वेष नहीं है, द्वेष नहीं है, उनकी जो चिंतन है, जो विचारधारा है, उसको नहीं पसंद करता हूं। द्वेष का मतलब वो मर जाएं, कट जाएं, ऐसा नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात है, करता हूं, करके आया हूं। तो ये बिंदु है, तो इससे बात बनेगी। इतना अगर कर लेंगे तो मन हमारा प्रसन्न रहेगा। तो मुख्य बिंदु आई, कौन चीज हमारे बस में है, कौन चीज हमारे बस में नहीं है, इतना रोज करते रहो। अब मैं चल रहा हूं, ठीक रास्ते पर जा रहा हूं, क्या मैं होश में हूं? एक एक कदम होश में पड़ना चाहिए। आप समझिए कि बेहोशी में आदमी खा रहा है, सोना खाना सांस लेना नहीं जानता है। इतना अगर जान लिया तो मानसिक स्वास्थ्य उसका अच्छा है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। डॉक्टर सरल कुमार जी यहाँ पर हैं, जाने माने होम्योपैथ हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि डॉक्टर साहब आएँ, अपने विचार रखें। अभी आप लोगों ने डॉक्टर साहब से विषय पर इतना गंभीर चिंतन सुना। इस दिवस की सबसे पहले शुरुआत 10 सितंबर 1992 में करी गई थी। इसका उद्देश्य, जैसा बताया डॉक्टर साहब ने, कि सभी का स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सही रहे, इस पर चिंतन करना, आसपास के लोगों का ध्यान रखना। इसके लिए एक जैसे ध्यान है, ध्यान अगर करें तो ध्यान से मानसिक शांति बहुत मिलती है। प्राणायाम है, प्राणायाम में खास तौर से भ्रामरी प्राणायाम मानसिक शांति के लिए बहुत ही सुंदर है। अगर भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो मानसिक, हर तरह की मानसिक अशांति, डिप्रेशन, सब तरीके से शांति मिलेगी और हमारा मानसिक सोच बढ़िया रहेगी। सकारात्मक सोच, इसमें हमको सिर्फ सकारात्मक ही बातें सोचनी है, निगेटिव बातें नहीं सोचनी। नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर 7 से 8 घंटे की हम नींद रखेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने में बहुत योगदान मिलेगा। और हम लोग बहुत से एकाकी हो जाते हैं, तभी बहुत से विचार खराब आने लगते हैं। इससे बचने के लिए समय समय पर दोस्त और अच्छे परिवार के साथ अच्छे लोगों से बातचीत करें, संपर्क बनाए रखें, जिससे हमको जो है इसमें सुविधा मिलेगी। और इस पर कुछ महापुरुषों ने अनमोल विचार दिए हैं। पहला जैसे है, स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर का आधार है। मानसिक शांति के बिना सच्चा सुख नहीं मिलता। जब आपका मन शांत होता है तभी आप जीवन में शांति पाते हैं। सकारात्मक सोच से मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। मन की शांति और मानसिक संतुलन सफलता का असली मंत्र है। खुशहाली जीवन के लिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मन को शांत और सकारात्मक बनाना ही सच्चा आत्मसंयम है। जिस तरह शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान जरूरी है। जब आप अपने मन को समझते हैं तभी आप अपने जीवन को सही मायने में जीते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने से व्यक्ति खुशहाल और आत्मविश्वासी बनता है। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। मैं हूँ, डॉक्टर साहब हैं, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग इससे संबंधित। सर कभी-कभी जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अपना कार्य क्षेत्र पे आदमी को अपने मन को शांत रखना चाहिए, और मेन तो आदमी आजकल यहीं पे जाकर डिप्रेशन होता है। बहुत अच्छा। परेशान रहता है। उसको क्या करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे खुश रहे और अपनी टीम को भी खुश रखे? क्योंकि कई बार क्या होता है कि टीम में एंग्जाइटी हो जाती है, क्योंकि बर्डन ऐसा हो जाता है, बहुत सही, बहुत अच्छा, आदमी बहुत परेशान हो जाता है। बहुत अच्छा। ये विषय ही इस बार रखा गया है कि कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे। ये तो उनका टीम का जो लीडर है उसका भी दायित्व बनता है, लेकिन वैसे टीम लीडर नहीं है, वो अध्ययन करके तो नहीं आया मानसिक स्वास्थ्य पर, उसका स्वयं मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो भी यही सोच रहा है। लेकिन जो अच्छा व्यक्ति है वहां फंस जाता है। आप जैसा व्यक्ति वहां पर बात बता रहे, आप जैसा मतलब कैसे बहुत अच्छे लोग हैं, तो उनके अंदर ये मुख्य चीज है, हमें अपने के लिए
मुझसे एक बार मैं यात्रा में निकला था। वो यात्रा मेरी थी, पहली यात्रा थी। गांधी जी की समाज राजघाट से शुरू हुई थी, 3 प्रांतों की यात्रा थी, और मैं शाहजहांपुर में था। तो जो फिल्म इंडस्ट्री का राजपाल यादव जो कलाकार है, उनके गुरुजी हमें बताया। तो यहाँ के जाने माने पत्रकार ब्रजेश कबीर भी हमारा इंटरव्यू वहाँ ले रहे थे। डाक बंगले में थी, चतुर्वेदी जी वहाँ डीएम वो कमिश्नर थे। तो उन्होंने हमसे पूछा, वो चश्मा लगाए, हम निकल चुके थे। उनका डॉक्टर साहब इनसे मिल लीजिए, उनके गुरुजी हैं, वो भी राजपाल यादव। हमने कहा मिल लेते हैं, बैठ गए जाकर। उन्होंने कहा आप ये बताइए कि हम भी ऐसा करते रहते हैं, तो हमें तो लोग कहते हैं कि ये तो मूर्ख है, पागल है, ये तो कोई मेंटल ऐसा कहते रहते हैं, आपको भी लोग कहते होंगे। हमने कहा हमारे सामने तो किसी ने नहीं कहा। उन्होंने कहा ये तो कोई कहे तो आप क्या कहेंगे। हमने कहा देखिए मैं चिकित्सक हूँ, मैं ऐसे लोगों को मनोरोगी घोषित कर दूंगा, ये तो मनोरोगी हैं, हमारे पर उसका फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके लिए क्या करना है, अपने स्ट्रांग इसके लिए तैयार रहिए। नेकी कर कुएं में डाल। आप जो नहीं, गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा लिखा है, कहीं पर भी जाओ हमारे पास ऐसी धाती है, शास्त्र है हमारे पास, रामचरितमानस है, गीता है, सब कुछ है। महाभारत कहीं पर भी आप जाए, वेद पुराण शास्त्र सब कुछ है, ब्राह्मण ग्रंथ है वहां। तो उसमें आप कर हित करेंगे, कर हित अनहित ताहू सो। जो हित करता है उससे भी लोग अनहित रखते हैं। आप बार बार उसको हित करोगे, जा जा करके पूछोगे, उसकी सेवा करोगे, उसको कुछ करोगे, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं ये बहुत डॉक्टर साहब हमारा ध्यान रख रहे हैं। क्या मतलब क्या है, इनके पास मतलब बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, अंदर से ओछी चल रही है, ये बीमारी है। जो कर हित अनहित ताहू सो, जो हित कर रहा है उससे भी अनहित व्यक्त कर रहा है, रख रहा है, बैर रख रहा है। बैर अकारण सब काहू सो, अकारण ही बैर रखने वाले लोग। तो वहां पर हमें बहुत स्ट्रांग बनना होगा, और जो हमारे साथ में ऐसा कर रहा है वहां पर ऐसी टीम को, जो टीम का लीडर नहीं वो भी अपने वश में कर सकता है। नीति निपुण सोई परम सयाना, नीति का वहां पर पालन करना पड़ेगा। जो ऐसे लोग हैं उसको, जिस दिन आपके साथ उसने दुर्व्यवहार कर दिया है, मन से कुछ सोचा है, कहीं उपेक्षा की है, तो आप सक्षम हैं तो उसके पास कुछ पत्र पुष्प जाइए। आज हम हरदोई गए थे, हमें नाक बहुत अच्छा मिल गया, नाक कभी कभी दिखाई देता है, तो उदाहरण दे रहा हूँ, उसको नाक आप 1 किलो ला के उसको दे दो, अपने आप में खाओ, पैसा नहीं है तो अपने आप थोड़ी तपड़ता करो अपने लिए, लेकिन उसको दे दो जाकर। 4 बार दोगे तो आपके पीछे पीछे होगा। ये वहां की नीति अपनानी पड़ेगी। कई बार हम दुष्ट लोगों के बीच में फंस जाते हैं, तो वहां पर हमें बुद्धि से काम लेना होगा। हमें उसका हित नहीं करना है और उसको अपने जैसा बना देना है। अग्नि अपने जैसा बनाती है, अग्नि में प्रदाहक शक्ति है, दहन कर देती है, खा जाती है, भक्षण कर लेती है। कितनी औषधियां भी डाल करके आया हूं, आप यहाँ देख रहे होंगे, सुगंध यहाँ वातावरण में फैलती है, लेकिन क्या काम है, अग्नि अपने जैसा सबको बनाती है। उसमें मलमूत्र कुछ भी डालो, कुछ नहीं कहती, उसको किसी का मल डाल दो जाकर के। यहाँ तो हम हवन करके आए, औषधियां डाली, आप अलाव जलाया जाता है, कुछ भी डाल दो अपने जैसा बनाती है। तो ये आपकी है योग्यता, ऐसा बनाइए अपने मानसिक स्वास्थ्य को, आप जैसे लोग बन जाए। विपरीत परिस्थितियों में आपको मुस्कुराना है, हमारे भगवान राम से सीखिए। और बाण भी, बाणों की वर्षा कर रहे हैं तब भी मुस्कुरा के कर रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में अगर मुस्कुरा लिए तो वहां पर एक रचनाकार, शायद कोई है, मुझे नहीं मालूम किसकी रचना है, उसका कवि का नाम नहीं मालूम। ओ पथ क्या पथि कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब तक धारा प्रतिकूल हो। नदी बह रही, उसमें सब नाव लेकर चले जाएंगे, लेकिन विपरीत धारा में ले जाना एक बड़ी मतलब विशेष बात है। तो वहां पर टीम नीति बनानी पड़ेगी। आप अपने को अच्छा बनाइए, अपना जो कुछ नियमों का पालन कीजिए। आहार का भी बड़ा महत्व है। हमारे शरीर में कौन सी चीज ऐसी गई है, उससे भी दिमाग हमारा बड़ा, ऐसे हार्मोन जो सेरोटोनिन वगैरह ऐसे जो होते हैं, वो उससे हमारे हार्मोन ऐसे निकलते हैं, उससे मन प्रसन्नता, हम कारण खिलखिलाने लगते हैं, अंदर से प्रसन्नता होती है, गुनगुनाने लगते हैं। आप भी सुबह सुबह सब लोग जो टहलते हैं वो गुनगुनाने की इच्छा होती है, कुछ खिलखिलाने की इच्छा होती है। तो ऐसा ये करना पड़ेगा कि उस परिस्थिति में हमें रहना है, वहां से हमें कुछ मिल रहा है, हमारा जीवन चल रहा है, कार्यस्थल की बात हो रही है, जीवन चल रहा है, तो वहां पर सब खराब ही खराब है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर खराब है तो हम वहां पर हैं क्यों, कुछ तो अच्छाई है ही है। अगर यहाँ पर अनुशासन है, अनुशासन सबको कष्ट देता है, लेकिन ये सब ऐसे हो चुके हैं, यहाँ जहां पर अनुशासन ऐसा नहीं होगा वहां काम ही नहीं कर सकते। ये देखते हैं कि यहाँ पर अनुशासन है, नए नए व्यक्ति को यहाँ पर आएगा, उसको कष्ट होता है, वो भाग जाते हैं। तो वहां पर सब, कहीं पर भी कोई होगा वहां पर कुछ जरूर होगा, किसी की व्यवस्था हो सकती है।
हमें अपनी जीवन चलाने के लिए भी कुछ न कुछ चाहिए, तो वहां पर कुछ जो थोड़ा बहुत गड़बड़ है उसको अपने मनोनुकूल बना लीजिए, यही कुशलता है, यही जीने की कला है। ठीक ठीक है, सभी को सादर नमस्ते।